ये जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और चूँकि असातिज़ा मुआशरे का वो असासा होते हैं जो कि लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कराची यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने में हुकूमत की मदद कर सकते हैं। मैं तमाम शहरियों को एक गुजारिश करना चाहूँगा कि उन व्हाट्सएप मैसेजेस को ना देखें। जब आप बीमार होते हैं तो आप बीमारी का इलाज अपने मोबाइल फ़ोन में या व्हाट्सएप मैसेज में तलाश नहीं करते, आप हस्पताल जाते हैं, आप डॉक्टर से रुजू करते हैं और वो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, वो डॉक्टर आपको गाइड करता है कि जी आपको फ़लाँ बीमारी है और इस बीमारी का इलाज फ़लाँ दवाई में है। वही डॉक्टर्स, बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स हों या हमारे पाकिस्तान के अपने डॉक्टर्स हों, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं आपके, स्पेशली ये जो इन्फेक्शस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं, वो आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन लगाना कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए हम सब के लिए नागुज़ीर है। वो डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं, वो डॉक्टर्स हुकूमत को गाइड कर रहे हैं कि कोई भी वैक्सीन लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। और यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में सेकेंड डोज के लिए साइनोफार्म भी अवेलेबल है, कैंसिनो भी अवेलेबल है, साइनोवैक भी अवेलेबल है, एस्ट्राजेनेका भी अवेलेबल है। ये तमाम चीज़ें शहरियों के लिए हुकूमत प्रोवाइड कर रही है। मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि प्रोपेगेंडे पर ना जाएं। अभी तक सिंध में लगभग 12 लाख अफराद ने वैक्सीन कराई है। 12 लाख वैक्सीन अवेलेबल है, हेल्थ का अमला अवेलेबल है। मैं यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सिंध हुकूमत की खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, जिसने पिछले 1-1.5 साल में बड़े मुतहर्रिक अंदाज से कोरोना वायरस की वबा को टैकल करने में हम सब की मदद की। पहले वो टेस्टिंग के ज़रिए, ट्रेसिंग के ज़रिए और अब वैक्सीनेशन के ज़रिए। मैं समझता हूँ कि जो हेल्थ का अमला इन मुश्किल हालात में ग्राउंड पर मौजूद होकर लोगों की खिदमत कर रहा है, आप उनको और ख़िदमत का मौका दें। वो आपके पास आए हैं ताकि आपको वैक्सीन लगा सकें, आपकी सेहत को यकीनी बनाया जा सके। तो मैं तमाम शहरियों से ये मोदबाना गुजारिश करना चाहूँगा और इस मैसेज के साथ कि मैं आपको तलकीन करने से पहले वो ख़ुद काम कर चुका हूँ। मैंने वैक्सीनेट कराया है। मेरे साथ सादिया जावेद साहिबा हैं, MP हैं, इन्होंने वैक्सीनेट कराया है। मौज़म कुरैशी साहब ने कराया है, डॉक्टर साहब ने कराया है। हम सब हाथ उठा के कह सकते हैं कि हमने कराया है। हम आपके सामने खड़े हैं, हमें कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत अल्लाह ताला देता है, ये बात सही है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि ख्याल रखो। हम सबको ख्याल रखने के लिए मास्क पहनना है, SOPs को फॉलो करना है और ये वैक्सीन लगवानी है। जो लोग हुकूमत के नाक़िदीन कभी कभार हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं कि आपने बंदिशें लगा दी, लोग परेशान हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि किसी हुकूमत को बंदिश लगाने का शौक़ नहीं होता। हर हुकूमत चाहती है कि फ्रीली चीज़ें हो सकें, लेकिन कभी कभार हेल्थ की सिचुएशन ऐसी होती है कि हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले, सख्त फ़ैसले करने होते हैं। वो सख्त फ़ैसले आपकी फलाह बहबूद के लिए होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये बंदिशें ख़त्म हों, अगर हम चाहते हैं कि हम रूटीन की ज़िंदगी की तरफ वापस चलें, तो हमें इन SOPs को फॉलो करना होगा। हमें इस मास्क की अफादियत को समझना होगा, इस मास्क को पहनना होगा जब भी हम अपने घरों से बाहर निकलें, और हमें अपने आप को, अपने गिरदोनवा में रहने वाले लोगों को, अपने घर वालों को वैक्सीन लगाने के लिए कायल करना होगा। मैं तमाम शहरियों को जो कहते हैं कि बंदिशें नहीं होनी चाहिए, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में जिस जिस मुल्क में बंदिशें ख़त्म हुई हैं, उन्होंने SOPs का ख्याल रखा है और वैक्सीनेट कराया है। अगर आज अमेरिका मामूल की ज़िंदगी पर आ गया है, उसकी बड़ी वजह यह है कि 70% उसकी आबादी वैक्सीनेट हो गई है। बरतानिया चले जाएं, यूरोप चले जाएं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मुत्तहदा अरब अमारात चले जाएं, हम सब के कोई ना कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है। वहाँ पर भी उन्होंने लोगों को कायल करने के लिए कहा कि अगर आप दफ्तर आना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आप मेक श्योर करें कि आपकी इंतज़ामिया ने वैक्सीनेट कराया है।
तो मैं शहरियों को गुजारिश करना चाहूँगा कि हुकूमत ने उस वैक्सीन को अवेलेबल किया है जगह जगह पर। तकरीबन 250 मराकज़ सिंध भर में वैक्सीनेशन के इस्टेब्लिश किए गए और ये नंबर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो जो ये वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश हुए इसका विज़िट कीजिए, यहाँ पर जाइए और प्लीज़ वैक्सीन लगाइए ताकि इस मुज़ी वबा से हम भी बच सकें और दूसरे भी बच सकें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पिक्चर्स के लिए कौन है डिस्ट्रिक्ट पिक्चर? मैं तो देखिए सबसे पहले जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं मैं तो उनको अप्रिशिएट किया और मैंने कहा कि जी उनकी जो काविश है वो काबिल सताइश है। आई हैव नो वर्ड्स टू अप्रिशिएट देयर कंट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ हेल्थ। इसमें कुछ जगहों पे हमें ये कंप्लेन आई कि जिन लोगों को ये 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया जाता है उनमें से कुछ लोगों को उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तनख्वाहें नहीं मिली। जैसे ये मामला वज़ीर आला के नोटिस में है, वज़ीर आला ने फौरी तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ को हिदायत जारी की। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो पेमेंट हो चुकी है। 1-2 जगहों पे जहाँ पर पेमेंट नहीं हुई मैं अश्योर कराता हूँ कि वो पेमेंट कर दी जाएगी। इन लोगों ने काम किया है, आवाम की खिदमत की है, सिंध हुकूमत के लिए काम किया है, सिंध हुकूमत इनके साथ खड़ी हुई। तनख्वाहें जिनकी रह गई हैं रेस्ट अश्योर्ड स्ट्रेट अहकाम जारी किए जा चुके हैं कि जिन के कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चूँकि 89 डेज का होता है उसको रिन्यू करना पड़ता है अगली पेमेंट के लिए। तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता तब तक वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑडिट वाले पेमेंट की इजाज़त नहीं देते। तो वो टेक्निकल इशू था, उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। बट रेस्ट अश्योर्ड जिसने काम किया उसको तनख्वाह इंशाल्लाह मिलेगी। टेस्ट दिया जा रहा है लेक्चरार की भर्ती के लिए, उसके लिए आपकी इजाज़त ली थी? हुकूमत ने ली थी या नहीं ली थी? अगर नहीं ली थी आपको खिलाफ कार्रवाई करें? मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक चीज़ मेरे सामने आइडेंटिफाई की, पॉइंट आउट की, और ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर और ज़िम्मेदार हुकूमत के तौर पर मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ। मैं अभी यहाँ से निकल के जो कंसर्न आपके डीसी हैं उनसे बात करता हूँ, वो जाके चेक करेंगे कि आया इस तरह की कोई इजाज़त दी गई नहीं दी गई। जब पाबंदी सिंध हुकूमत ने लगाई गई है तो उसका अतलाक हर यूनिवर्सिटी पर होगा, चाहे वो वफाकी यूनिवर्सिटी हो या सूबाई यूनिवर्सिटी हो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और ये सवाल थोड़ा सा मैं अदब के साथ वफाकी हुकूमत से भी करना चाहूँगा कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी कराची शहर में मौजूद है और अगर सिंध की हुकूमत ने कुछ SOPs गाइडलाइन इशू किए हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी को भी उन गाइडलाइंस को, उन SOPs को फॉलो करते हुए उन अहकामात की पासदारी करनी चाहिए। कौन सा स्टाफ? सॉरी, उधर से अभी तक आपको उस पोर्टल से कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? अभी तक आपको उस पोर्टल से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? अनलेस जब हम इशू करते हैं दैट शोज इट इज़ सिक्योर, दैट शोज़ कि आपको नंबर वही मिलता है जो हम लोग बाय वे ऑफ प्रेस रिलीज़ या मीडिया टॉक के थ्रू कन्वे करते हैं, ट्विटर के ज़रिए कन्वे करते हैं। तो दैट शोज़ कि माशाल्लाह पिछले 1.5 साल से वो अच्छे सिक्योर अंदाज से चल रहा है और बड़ा प्रोफेशनली उस पोर्टल के ऊपर काम होता है। जब आपने दूसरी बात की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कि लोगों ने पैसे दे के वैक्सीन लगवाई है, मुझे हैरत हो रही है। कम से कम 10 वैक्सीन सेंटर तो मैं इस्टेब्लिश करा चुका हूँ, इनॉग्रेट किया है। हर जगह मैंने मीडिया को कहा है ये वैक्सीन मुफ्त है, तो आप क्यों अपने पैसे खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो शहरियों को कहना चाहूँगा कि जो भी सरकारी वैक्सीन है, और इस वक्त सूबा सिंध में सिर्फ सरकारी वैक्सीन चल रही है, नोबडी शुड पे ए पेनी टू एनीवन। अगर घर जाने के लिए देखिए बीच में कुछ प्राइवेट अस्पताल को ये इजाज़त दी गई थी कि आप घर पे जाके वो कर सकते हैं, वो भी अब विड्रॉ कर ली गई है। इस वक्त 1021 सरकारी हेल्पलाइन नंबर है सिंध गवर्नमेंट का। जो लोग लेट से पैरालाइज्ड हैं,
डिसेबल्ड हैं, जो कि फ्रीली वैक्सीनेशन सेंटर नहीं जा सकते, उनके लिए ये फैसिलिटी सिंध गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है, जहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला आपके घर पे आता है और वैक्सीन लगाते हैं, एंड दे आर नॉट चार्जिंग ए पेनी। मैं गुजारिश, देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि हर शख्स कोशिश ये करता है कि मुझे उठ के ना जाना पड़े, मुझे घर पे लगा दी जाए, तो नेचुरली वो लोग खुद मॉनिटर करते हैं चीज़ों को कि कौन सा शख्स इस एम्बिट में आता है, कौन सा शख्स नहीं आता, तो उसमें कभी कभार दुश्वारी हो जाती है, लेकिन वो सर्विस 24/7 अवेलेबल है। और मैं शहरियों को एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इवन टेस्टिंग भी आज भी सिंध हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। अगर किसी शख्स को सिम्टम्स आते हैं, कोई इस तरह के असरात हैं कोविड के, तो फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले से रुजू करें, आपके घर पर आएंगे और आपको टेस्ट लेके जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन का मामला हो या डॉक्टर ऑपरेशन का विभाग को आप लोग ताउन की पेशकश कर रहे हैं। विभाग के वजीर असद उमर ने वो मुसलसल से हुकूमत के साथ उन्होंने मुहार बनाया हुआ है, क्या वजह है कि उनके साथ मामला न रवा माली साल के बजट में, न आइंदा माली साल के बजट में सिंध के लिए कोई ऐसा फंड विभाग की जाने से मुस्तद कीजिए। कल एनुअल प्लान डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी इजलास हो, सिंध के तरफ 2 मंथ रुपये मंजूर हुए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके ऊपर तो सिंध हुकूमत बार बार कहती रही है कि वफाकी हुकूमत को जिस तरीके से सूबाई सिंध के इशूज़ को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, उस तरीके से प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता होना चाहिए। जो पाकिस्तान बोजदार साहब के लिए, वही पाकिस्तान जो है मुराद अली शाह साहब के लिए होना चाहिए। एक दूसरी चीज़, असद उमर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कल की है, और वो नैब के हवाले से उन्होंने कहा कि नैब के होते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। मेरे दोस्त, मेरे भाई, असद उमर साहब को 3 साल लगे ये चीज़ जानने में। 2018 में कौमी असम्बली के इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि नैब के होते हुए इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं चल सकती। आपको याद होगा उनके अल्फाज कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कई बार ये बात कही। जब हम ये बयान देते थे, जब ये बात कहते थे, तो हमें पीटीआई के लोग कहते थे कि आप एनआरओ मांग रहे हैं। अब 3 साल बाद इनको एहसास हो गया कि जो बात पीपल्स पार्टी कर रही थी बिल्कुल दुरुस्त कर रही थी। और मैं समझता हूँ ये जो तजादात की हुकूमत है ना, उसकी वजह से हमारी मईशत को दूसरी परेशानी है। और वो क्या, मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने, असद उमर के बॉस ने, वंडर बॉय के बॉस ने आज से कोई 2 हफ्ते पहले कहा कि नैब नाकाम हो गई है। रिकॉर्ड पे कहा उन्होंने। उसके 2 रोज बाद एक और इवेंट किया, उस पर कहते हैं नैब बड़ा अच्छा काम कर रही है। नैब ने 450 अरब रुपए की रिकवरी की है। और आज उनके वंडर बॉय, उनके वजीरे मनसूबाबंदी ये कह रहे हैं कि नैब के होते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है, ये जो कंफ्यूज हुकूमत है, इसकी कंफ्यूज पॉलिसीज़ की वजह से, इसकी कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से हमें ये रोज़मर्रा की दिक्कतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि इनको अपनी जहन, अपने अमल में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, सस्टेनेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि एक दिन वो कुछ कहें, दूसरे दिन कुछ और कहें, वज़ीर आज़म कुछ कहे, वज़ीर मनसूबाबंदी कुछ कहे। ये एक कोहेसिव स्ट्रैटेजी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारे मसले हल हो पाएंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने 2 दिन पहले पानी के मसले पे भी इजलास बुलाया, उल्टा जो है वो सिंध के ऊपर उनकी तरफ से भी इल्ज़ाम लगाए गए। तो आज फिर मजीद कल सीएम साहब ने जो तकरीर की, मुदल्लिल बातें की, लेकिन फिर कमी कर दी गई है, कटौती करी है 3000 क्यूसेक पानी की। तो ये क्या हो रहा है और ये आप किस तरह सिंध की ज़मीनों को बंजर होने से बचाएंगे और आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सिंध के वज़ीर आला की बात को मुदल्लिल कहा। देखें, मुदल्लिल आदमी जो होता है वो दलील से बात करता है और सबको नज़र आता है कि दलील कहाँ चल रही है और कहाँ पर सिर्फ बयानबाजी चलती है। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा और मैं आपके सामने आज फिर रिकॉर्ड पर लाना चाहूँगा कि 91 का जो वाटर अकॉर्ड है उससे हम मुत्तफिक नहीं हैं। पीपल्स पार्टी उससे ना उस वक्त मुत्तफिक थी, उस वक्त की हुकूमत ने साइन किया था, जाम सादिक अली की और मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी वो। हम उस वक्त उससे मुत्तफिक नहीं थे, हमारे रिजर्वेशन आज भी हैं। लेकिन हमारा गिला ये है कि इवन उस वाटर अकॉर्ड की पासदारी नहीं की जा रही। और इस हवाले से 2017 में सिंध हुकूमत ने इस मामले को मुश्तरका मफादात काउंसिल के सामने उठाया। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि वफाक का नुमाइंदा है, उसकी सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी, 4 सूबों की और वफाक की। उस कमेटी को टास्क दिया गया
कि वो अपनी फाइंडिंग वापस मुश्तरका मफादात काउंसिल में सबमिट करेगी। नून लीग की हुकूमत में अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब नहीं दिया। इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, दो नहीं एक पाकिस्तान की हुकूमत आ गई, मदीने की रियासत आ गई, तो फिर इस मामले को CCI में छेड़ा वज़ीर आला सिंध ने। और अनवर मंसूर खान साहब जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल हैं PTI हुकूमत के, उनकी सरबराही में वापस कमेटी बनी। उस कमेटी के सामने वज़ीर आला सिंध खुद पेश हुए सिंध का मुकदमा लड़ने के लिए। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को CCI को सबमिट की है और उस रिपोर्ट में वफाक के अटॉर्नी जनरल ने सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू की तायीद की है। अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात से इत्तफाक किया है कि सिंध के जो रिजर्वेशंस हैं वो दुरुस्त हैं, बट बदकिस्मती के साथ जब उनकी रिपोर्ट CCI में सबमिट हुई तो CCI के सरबरा यानी कि इमरान खान साहब ने उस रिपोर्ट से इत्तफाक नहीं किया और उन्हें मौजूदा अटॉर्नी जनरल की सरबराही में, जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है उनकी सरबराही में एक और कमेटी बना दी कि इस मामले को रिजॉल्व करें। तो हम तो बार बार कहते आ रहे हैं, हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं, और आप चाहें तो वो रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा कि उस रिपोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब ने किस तरीके से हमें विंडिकेट किया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की तायीद की है। बहुत शुक्रिया। कराची का पानी चोरी हो रहा है, बतिया में पानी नहीं है, दीगर इलाकों में पानी नहीं है। आपके हुकूमत के अफसर हैं राशिद सिद्दीकी, उन्होंने एक नुमाइशी ऑपरेशन भी किया जो कि लियाज एक्सप्रेसवे के नीचे किया। 3 लाइनें काटी गई, बात की कि दर्जनों लाइनें अभी भी वहाँ और वहीं से पानी चोरी हो रहा है। तो सिंध हुकूमत इसको नहीं रोक सकती? रोकना चाहती थी, रोक रही थी, इसलिए वो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। हमें प्रॉब्लम ये होती है जब ऑपरेशन होता है तो एक साइड खुश होती है, एक साइड नाराज़ होती है। प्रॉब्लम ये है और उसके ऊपर लोग अपने सियासी अज़ाइम को पूरा करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको समझने की ज़रूरत है कि कराची के अंदर पानी की शॉर्टेज है। क्यों? क्योंकि कराची की आबादी में जिस तरह एक्सपोनेंशियल राइज माजी में हुआ है, उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। कोई कहता है 2 करोड़ की आबादी है, कोई कहता है 2.5 करोड़ की आबादी है, कोई कहता है 3 करोड़ की आबादी है। सेंसस के रिजल्ट में वफाकी हुकूमत कहती है 1 करोड़ 60 लाख। वज़ीर आला सिंध तो इसमें मुकदमा लड़ता है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले, GDA वाले जो कि बार बार अपने आप को चैम्पियन कहते हैं इन इशूज़ के, उन्होंने मुकदमा नहीं लड़ा। कराची को उसकी वाटर रिक्वायरमेंट का 50% पानी सप्लाई होता है इस वक्त, 50% की शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज को मेकअप करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बट बदकिस्मती के साथ जो हमारी सियासी जमातें हैं वो पॉलिटिकल एंगलिंग करती हैं कि जी पीपल्स पार्टी शायद कराची दुश्मनी कर रही है, शायद वो लांडी से दुश्मनी कर रही है, शायद वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, बल्दिया से दुश्मनी कर रही है। मैं समझता हूँ अगर हम सब आज तय कर लें कि इस पानी के मसले को हल करने के लिए रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि कुछ घरों में, कुछ एरियाज़ में 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के पानी है और कुछ जगहों में 3-3 महीने तक पानी ना आए। तो अगर हम थोड़ा सा इसको रैशनलाइज कर लें और सियासी जमातें हमें सपोर्ट करें इस काम में, तो मैं समझता हूँ इस मामले को ज़्यादा ऐसा अंदाज से हल किया जा सके। बहुत शुक्रिया। एक जाहिद